प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। आप बड़े पास्टर के पास जाते हो, जो पास्टर नाम देकर लोगों को उठाता है, जो पास्टर एक बार प्रार्थना करता है और HIV गायब, कैंसर चला जाता है, किडनियां जो फेल हो गई होती है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देती है, लंगड़े चलने लग जाते हैं, लेकिन वो पास्टर प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कोई जवाब नहीं, कोई चंगाई नहीं, छोटा भूत बड़ा भूत, कोई भूत नहीं निकल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होगा? पवित्र आत्मा अपने वरदानों को बांट देते हैं और बाइबल में लिखा भी है, पहला कुरिन्थी और उसका 12 अध्याय और 8 से लेकर 11 वचन। और मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। हे भाइयों, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा ये सारे काम करवाते हैं, वो बीमारों को चंगाई दे देते हैं, पवित्र आत्मा भूत प्रेत निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए जा रहा है, कोई काम नहीं होगा, आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कितने भी उपवास करो, कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी घुटनों के बल आओ, अपने नाक को रगड़ो, घुटनों को छील डालो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ आपकी नहीं, पूरे दुनिया में किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कोई बीमार चंगा नहीं होगा, कोई भूत प्रेत नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्या सही में ऐसा होने वाला है? हाँ, ऐसा होने वाला है। कब ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? और इसके पीछे क्या राज की बात है? क्यों परमेश्वर ऐसा करेंगे? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार प्रभु यीशु के पास एक अंधे और गूंगे इंसान को लेकर आए और लोगों ने बोला, इसको चंगा करो। तो प्रभु यीशु ने उस भूत को आज्ञा दी, चल निकल यहाँ से। और भूत निकल गया, अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा। सभी लोग अचंभा करने लगे। लेकिन कुछ लोग थे वहाँ पर, फरीसी लोग, शास्त्री लोग। उन लोगों ने क्या बोला, ये तो बाल झबुल की मदद से, उसकी सहायता से ये भूत प्रेतों को निकालता है। तो प्रभु यीशु ने उनको एक उत्तर दिया। और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 12 और 22 से 28। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और उसने उससे अच्छा किया, और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकलता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। प्रभु ने लोगों को उत्तर दिया, मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से भूतों को निकालता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। भूत प्रेत पवित्र आत्मा से निकलते, चंगाई पवित्र आत्मा के जरिए मिलती है, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा से होती।
कोई भी सामर्थ्य के काम, कोई भी आत्मा के काम पवित्र आत्मा के बिना नहीं होते। तो पवित्र आत्मा होते हैं तभी भूत प्रेत निकलते हैं, तभी लोगों को चंगाई मिलती है। अब मैं कहता हूँ ऐसा वक्त आएगा जब ये सारे काम बंद हो जाएंगे। तो सारे काम कैसे बंद हो जाएंगे? क्या पवित्र आत्मा काम नहीं करेंगे? क्या पवित्र आत्मा ऐसा बोल देंगे अब मैं काम नहीं करूँगा? और बाइबल में एक भविष्यवाणी हम देखते हैं, जो भविष्यवाणी बहुत जल्द पूरी होने के लिए जा रही है। और वो भविष्यवाणी है पुराने नियम में यहेजकेल का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 लाख पुरुष उत्तर की और ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हुए दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों को कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को लोथों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जल जलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इज़राइल के सब बचे हुओं को भी नाश करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूँगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है। यहेजकेल को एक दर्शन हुआ। दर्शन में परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने कुछ मारने वाले को बोला कि अपने अपने हथियार लेकर आओ। और फिर उनके साथ एक और व्यक्ति खड़ा था, जिसके कमर के ऊपर एक बोतल बंधी हुई थी, दवात मतलब छोटी सी बोतल। और अगर आपको मैं बता दूं तो आजकल की जो पीढ़ी है उनको बात नहीं पता चलेगी, लेकिन आज से तकरीबन 35-40 साल पहले जब स्कूल में बच्चा पढ़ता होता था, और वो भी 7वीं कक्षा के बाद में, तो वो एक पेन इस्तेमाल करता था। वो पेन आज की जो बॉल पेन आती है ना, वैसी नहीं थी, लेकिन वो पेन थी इंक पेन, और उसके अंदर इंक डाली जाती थी। और जब इंक ख़त्म हो जाती थी तो पेन बेकार हो जाती थी, तो दूसरी पेन नहीं लाने की होती थी, लेकिन उसमें इंक भर दी जाती थी। तो वो इंक रखने की एक बोतल आती थी। ये दवात मतलब वही है। तो बोले उस एक इंसान था जिसने सन का वस्त्र पहना था, और सन का वस्त्र वो धर्म के काम दिखाता है, मतलब आज्ञाकारी दर्शाता है। ऐसा प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 8वें वचन में लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो ये जो भी इंसान दिखाई दिया वो एक पवित्र इंसान है, आज्ञाकारी करने वाला इंसान। उसकी कमर के ऊपर ये शाही की एक बोतल जो है वो बंधी हुई है, और उसको ऐसा कहा गया है कि तू जाग, और जितने लोग ऐसी घृणित चीज़ जो इस देश में हो रही है या तो इस शहर में हो रही है, उसके लिए सांसें भर रहे हो, मतलब घृणित चीज़ों को देखकर जिसको नापसंद आ रही हो, अरे ये लोग क्या कर रहे, कैसा काम कर रहे, तो बोले ऐसे लोगों को तू ऐसा करना, उनके सर के ऊपर एक निशान बना देना। मतलब ये परमेश्वर के लोग, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो घृणित है ऐसा काम वो जो करते देख रहे, तो उसके लिए वो लोग दुखी हो रहे।
तो परमेश्वर ने बोला ऐसे लोगों के सर के ऊपर निशान कर, और उसके पीछे जो लोग थे जिनके पास ऐसे शस्त्र थे उनको ऐसा बोला गया उनके पीछे पीछे जाके, और जिस किसी को निशान ना लगे उसको तुम मार दो और मेरे पवित्र स्थान से ही शुरू करो। लेकिन देखो अभी समझ लो एक हॉल में ये इंसान जाता है और उसको साइन करना है सर के ऊपर, अभी उसने दाएं से शुरू किया और बाएं से इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, तो क्योंकि बाईं ओर तो अभी निशान करने के लिए गया ही नहीं, तो सही में मारने वाले काम कब शुरू कर पाएंगे मालूम है? जब निशान करने वाला जो है वो अपना काम पूरा करेगा तभी, और वो बोल देगा कि मैंने जिसको जिसको निशान लगाना था निशान लगा दिया, अब जो बाकी बचे मारो उसको। तो जब तक वो काम अपना पूरा नहीं करेंगे तब तक वो मारने वाले अपना काम शुरू नहीं कर सकेंगे। तो 11वें वचन में फिर लिखा है कि उसने अपना काम पूरा किया। अब ये सन का वस्त्र जो पहने हुआ था वो था कौन? है तो आज्ञाकार, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला पवित्र इंसान है। वो कौन था? ये सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो था कौन। और हम जाएंगे अभी नए नियम में, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 3 वचन तक। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 दूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवा को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों दूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो इस धरती को हानि पहुंचाने के लिए आए थे। अभी हानि पहुंचाने वाले तो परमेश्वर के लोग हो नहीं सकते, और मैं बता देता हूँ ये शैतान के लोग और मसीह के विरोधी के लोग हैं। और वहाँ पर एक स्वर्गदूत आया। अभी यहाँ पर स्वर्गदूत शब्द लिखा है, और उसके हाथ में कुछ मुहर थी। मुहर मतलब कोई निशान था। तो बोला उसने उस हानि करने वाले लोगों को बोला, रुक जाओ भी, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दास लोग उनके सर के ऊपर मुहर ना लगा दूँ तब तक तुम्हें किसी को हानि नहीं पहुंचानी। तो एक इंसान ने, एक स्वर्गदूत ने मना कर दे। कौन है ये स्वर्गदूत? ये स्वर्गदूत वही है जो यहेजकेल में सन का वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। वहाँ पर एक व्यक्ति लिखा है, एक इंसान लिखा है, और प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत लिखा है जिसने मना कर दिया है। लेकिन उसके पास क्या थे? शाही, उससे निशान करना था। यहाँ पर क्या लिखा है? इसके पास मुहर थी, उसको मुहर करनी थी। लेकिन दोनों को कहाँ मुहर करनी थी? सर के ऊपर। और पुराने नियम में जो याजक लोग होते थे वो याजक लोगों को पगड़ी पहननी होती थी, और पगड़ी के अंदर सोने का एक पतरा, सोने की एक प्लेट वो लगाते थे, और वो यहाँ पर रहती थी। और यहाँ पर क्या लिखा होता था मालूम? यहोवा के लिए पवित्र, ऐसा वहाँ पर लिखा जाता था। तो ये वही एक निशान है। और ये निशान किसका है? ये निशान करने वाला है कौन? प्रकाशित वाक्य में कौन है जो ये सर के ऊपर मुहर करने वाला है? और वही इंसान यहेजकेल 9 में है। वो इंसान है कौन? और हम बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं, इफिसी उसका 1 अध्याय 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यह मुहर क्या है? ये निशान क्या है? वो तो पवित्र आत्मा की मुहर है, वो तो पवित्र आत्मा का निशान है। तो यहेजकेल में जो सन का वस्त्र पहने हुए जो इंसान था वो कौन था? वो तो पवित्र आत्मा थे। प्रकाशित वाक्य में उसके 7वें अध्याय में जो स्वर्गदूत दिखा वो कौन थे? वो तो पवित्र आत्मा थे। तो पवित्र आत्मा हमारे सर के ऊपर एक मुहर लगाने वाले हैं, और ये काम उनका चल रहा है। आज दुनिया में कई लोग हैं जिनके सर के ऊपर मुहर है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर मुहर नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी मुहर लगाना बाकी है। तो पवित्र आत्मा अभी परमेश्वर के दासों के ऊपर। तो परमेश्वर के दास मतलब कौन? जो परमेश्वर को घृणित लगता है ऐसी चीज़ें देखकर जो दुखी होते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के सर के ऊपर पवित्र आत्मा अपने एक मुहर लगा देते, और वो मुहर अदृश्य है, दिखती नहीं है, आत्मिक मुहर है, पवित्र मुहर है। लेकिन वो मुहर क्या कहना चाहती है?
ये परमेश्वर के लिए पवित्र है, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो मुहर किसकी ओर से है? कौन लगा रहा है मुहर? मुहर पवित्र आत्मा लगा रहे। तो पवित्र आत्मा जब ऐसा बोलेंगे कि मैंने मुहर का काम खत्म किया, तब यहेजकेल में जो बाकी नाश करने वाले लोग हैं, कौन है वो मसीह के विरोधी के लोग हैं, और वो लोग लोगों का नाश करना शुरू कर देंगे। और प्रकाशित वाक्य में जो 4 दूत दिखाई दे, वो कौन है? मसीह के विरोधी के लोग, शैतान के लोग। तो वो कब काम शुरू करेंगे? जब पवित्र आत्मा बोलेंगे कि मैंने मुहर लगा दी, मेरा काम खत्म हुआ, तब। और एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और पहले वचन से लेकर 4 वचन तक। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। मतलब जिनके सर के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है, उन्हीं लोगों को परेशान करो, बाकी लोगों को परेशान मत करो। तो ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा ये बोलेंगे कि मैंने मुहर लगाना काम खत्म कर दिया, बंद हो गया। उसके बाद मसीह के विरोधी के लोग काम शुरू करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा एक दिन अपना काम पूरा कर देंगे, बंद कर देंगे। और जिस दिन काम बंद हो जाएगा, उस वक्त कितनी भी प्रार्थना करो, क्योंकि चंगाई देने वाले कौन है? पवित्र आत्मा। जब वो है ही नहीं तो किसको चंगाई मिलेगी? किसी के अंदर भूत प्रेत है, कितनी भी प्रार्थना करो, कितना भी भूत प्रेत को डांटो, लेकिन पवित्र आत्मा है ही नहीं तो कौन निकालेगा? कोई भी भविष्यवाणी कर नहीं सकता, पवित्र आत्मा है ही नहीं तो भविष्यवाणी कैसे होगी? तो पवित्र आत्मा, उनका काम चल रहा है आज, लेकिन बहुत जल्द बंद होगा। कैसे बंद होगा? एक वचन में और पढ़ना चाहता हूँ। एक भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में लिखी है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों को खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पास एक और भी लिया, और उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब एक स्त्री थी, उसका पति भविष्यवक्ता था, वो मर चुका था, और वो कर्जदार था। जिसका कर्जदार था वो आया, और वो आकर इस स्त्री को बोलने लगा, मैं तेरे जो दोनों बेटे हैं उसको मैं लेकर जाऊंगा, अपना गुलाम बनाऊंगा, क्योंकि तेरे पास पैसे तो है नहीं। इसने बोला, थोड़ी देर रुको यहाँ पर, मैं अभी आई। और वो भागकर एलीशा के पास गई और एलीशा को बताया, एलीशा मेरा पति तो भविष्यवक्ता था, और देखो अभी कर्ज जो हमारा लेनदार है वो आया हुआ है, और हमारे ऊपर जो कर्ज है उसके बदले में मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाना चाहता है। तो एलीशा बोलते, मैं तेरे लिए क्या करूँ? तेरे पास कुछ है? बोले, हाँ मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तो बोलो, कोई बात नहीं, काम कर, अपने पड़ोसी के पास जा, बड़े बड़े बर्तन लेकर आ, और कम बर्तन मत लेकर आना, जितने हो सके उतने ज़्यादा बर्तन लेकर आ, घर बर्तनों से भर दे, अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दे, और दोनों बच्चों को बोलना कि बर्तन लाए और तू उस बर्तन के अंदर तेल उंडेलते जा। अभी देखो इन लोगों ने बहुत बर्तन मांग लिए, बर्तन मांग कर घर में भर दिए, अभी दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी ये स्त्री क्या कर रही है मालूम? ऐसे तेल को ऐसे उंडेल रही है कुपी से,
अभी एक लड़का जो है वो नीचे बड़ा पतीला रख रहा है, समझो ऐसे, अभी तेल जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, पूरा पतीला भर गया। जैसे पतीला भर गया तो एक लड़के ने पतीले को ऐसे उठा लिया और दूसरे ने दूसरा बर्तन रख दिया। ऐसे करते हुए एक के बाद एक बर्तन भरते गए, तेल अभी भी गिर रहा है। आखिर में स्त्री ने बोला कि एक बर्तन और लेकर आओ। तो लड़के ने बोला मम्मी बर्तन तो ख़त्म हो गए। जैसे बोला बर्तन ख़त्म हो गए, तेल थम गया, बंद हो गया तेल गिरना। अभी ये वापस भागी एलिसा के पास, अब क्या करो, बहुत सारे बर्तन भर गए। बोले बेच दे तेल, जो भी पैसा है उससे कर्ज उतार दे और बाकी जो पैसा बचे उससे अपनी ज़िंदगी संवार लेना, अपना गुजारा कर लेना। लेकिन ये वचन एक बड़ी भविष्यवाणी भी दर्शाता है। ये तो हो ही गया, ऐसा तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक बड़ी भविष्यवाणी। ये बर्तन कौन है? हम लोग हैं, इस धरती के निवासी लोग हैं। और तेल क्या है? वो पवित्र आत्मा है। वो स्त्री क्या है? मंडली है, जो अपने बच्चों के साथ लेकर मंडली के और लोगों के साथ मिलकर लोगों को पवित्र आत्मा दिए जा रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, बर्तन खत्म हो जाएंगे और तेल भी बंद हो जाएगा। और तेल मतलब पवित्र आत्मा। तो एक दिन पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। और मैं ये कहता हूँ अब ये वक्त बहुत पास में। कितना पास में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हो सकता है आज बंद हो जाए, हो सकता है अभी बंद हो जाए, हो सकता है आज रात जब आप सो जाओ तब बंद हो जाए। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्द ये पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है, क्योंकि मसीह का विरोधी अपना सारा प्लान लेकर बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कब मुझे मौका मिले और मैं मेरा काम करूं। तो बात सब कुछ तय है, पवित्र आत्मा का काम कभी भी बंद होने वाला है। और आज तो आप प्रार्थना करते हो बुखार चला जाता है, आज तो आप प्रार्थना करते हो आप बचाए जाते हो, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा का काम बंद हुआ उसके बाद आप प्रार्थना करोगे ना आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप किसी के पास करवाओगे ना उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों? पवित्र आत्मा ही नहीं रहे, किसके पास रहकर काम करे, कहाँ से काम करे? काम बंद उनका, जितना करना था हो गया, अब काम खत्म, तो फिर होगा क्या? मैं बोलता हूँ आपके पास पवित्र आत्मा है, मैं बोलता हूँ आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो पालो, बहुत जल्द पवित्र आत्मा खत्म होने के लिए जा रहे, मतलब पवित्र आत्मा अपना काम बंद करने के लिए जा रहे। उससे पहले पवित्र आत्मा को पालो, नहीं तो नरक की उस भयानक आग को याद करो उस भयानक आग को, उसमें जाना पड़ेगा। क्या उसको सहन कर पाओगे? इससे अच्छा है पवित्र आत्मा जल्दी से पालो। कैसे पा सकते हो पवित्र आत्मा? पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ अपना मन फिराओ, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो और बपतिस्मा ले लो, सच्चे वाला। और जैसे सच्चा बपतिस्मा आपका हो जाएगा, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको मिल जाएंगे। एक आखिरी वचन पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 वचन। पतरस से उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। बहुत स्पष्ट लिखा है। बस सच्चा बपतिस्मा हो जाएगा तो पवित्र आत्मा आपको मिल जाएंगे। जल्दी से सच्चा बपतिस्मा ले लो। और सच्चा बपतिस्मा अगर जानना चाहते हो तो नीचे लिंक में है, सच्चा बपतिस्मा जान लो, वैसा ही ले लो, ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। बहुत जल्द काम बंद होने वाला है। हो सकता है आज ही मौका है, हो सकता है आज ही बंद हो जाए और कल को आपको नरक में जाना पड़े। इसलिए आज ही मान लो, आज ही इस बात को ग्रहण कर लो और पवित्र आत्मा से भर जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।